अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सीमी काशिफ है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो बहुत अहम है और वो है हर्बल मेडिकेशन। हर्बल मेडिकेशन से मेरी मुराद सिर्फ वो वाली हर्बल मेडिकेशन नहीं है जो आमतौर पे आपको मार्केट में हर्बल्स की फॉर्म में मिलती हैं और उसके ऊपर लिखा होता है हर्बल मेडिकेशन नो साइड इफेक्ट्स। मैं उन हर्बल मेडिसिन की बात कर रही हूँ जिसके बारे में आपको अक्सर ये बताया जाता है मुख्तलिफ किस्म के टोटकों में कि वजन कम करने के लिए आप दालचीनी का इस्तेमाल करें, सौंफ का इस्तेमाल करें, मेथी दाने का इस्तेमाल करें और इस किस्म की जो चीजें आपके किचन में अवेलेबल हैं आप उसको वजन लूज करने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप कोई साइंटिफिक लिटरेचर पढ़ें तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि वाकई इन चीजों का असर वजन कम करने पे है। लेकिन ये मसाले तो हम आम तौर पे अपने रूटीन के पकाए हुए खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, गरम मसाले के तौर पे जिसमें तकरीबन ये चीजें आ जाती हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि जिस अमाउंट में हम इस्तेमाल करते हैं उससे वजन लूज नहीं होता। इन हर्ब्स को इस्तेमाल करने के लिए भी एक अमाउंट चाहिए जो आमतौर पे जो आप इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं ज्यादा है। और उस कहीं ज्यादा में भी आपको ये देखना होता है कि वो इतनी ज्यादा ना हो जाए कि उसके उल्टा आपके ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट्स। जैसे किसी भी आम मेडिकेशन, एलोपैथिक मेडिकेशन या और किसी भी चीज के ज्यादती के साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसी तरह हर्ब्स की भी ज्यादती के साइड इफेक्ट्स होते हैं। और उनकी अच्छे असरात भी एक खास अमाउंट में जाकर शुरू होते हैं। ये नहीं कि आपने 4-6 दिन में एक चम्मच खा ली या फिर आपने 2-4 दिन में एक चम्मच या आधी चम्मच आपने फांक ली और उससे आपका वजन कम हो जाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज समझने की है वो ये कि जैसे बाकी किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी होती है और आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है, उसके साथ ही आपकी ये सारी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप मेडिकेशन भी ले रहे हैं और उसके बाद आप ओवर ईट भी कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे और फिर कह रहे हैं कि लो जी मेरा वजन कम नहीं हो रहा। जो टोटके आपको बताए जाते हैं कि एक चमची इस चीज की, एक चमची इस चीज की, एक चमची इस चीज की, इसको मिक्स करें, इसको पानी में डालें और इसको यूं करके पी लें, उनके इफेक्ट्स होते हैं लेकिन वो कैलकुलेटेड नहीं होते। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि असल में वो जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ओरिजिनली वजन कितना होना चाहिए, डेली आपको वो कितना लेना चाहिए, कितनी दफा लेना चाहिए और कितने दिन के बाद उसके असर को नोट करना चाहिए। और फिर उस दौरान आपने अपनी डाइट कैसी रखी है और आपने अपना फिजिकल एक्टिविटी लेवल कैसे रखा है, ये दो चीजें भी आपको नोट करनी होती हैं।